आज हम नए टॉपिक पर बात करेंगे, बहुपद, अध्याय 2, क्लास 10th में। तो हम देखेंगे कि पहले समझेंगे कि बहुपद किसको कहते हैं, उसके बाद से रैखिक बहुपद पढ़ेंगे, उसके बाद से द्विघात बहुपद पढ़ेंगे, उसके बाद से त्रिघात बहुपद पढ़ेंगे। तो हम इसको एक एक करके हम पढ़ने की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि किसी व्यंजक के सभी पदों की घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है, उसे बहुपद कहते हैं। क्या बोलेंगे? यदि किसी व्यंजक के सभी पदों की घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है, उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बहुपद कहते हैं। देखेंगे क्या चीज? बहुपद। जहां पे देखेंगे बहुपद, यदि किसी व्यंजक के सभी पदों की घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है? एक धनात्मक पूर्णांक होता है, उसे बहुपद कहते हैं। अब देखेंगे, यदि किसी व्यंजक के सभी पदों की घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है, उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। फिर ध्यान देंगे, बहुपद यदि किसी व्यंजक के सभी पदों की घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है, उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद। अब हम इसमें बहुपद पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि जहां पे कैसा होना चाहिए, किसी भी व्यंजक के सभी पदों की घात कैसा होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, उसे हम बहुपद कहेंगे। देखेंगे ऐसे कुछ हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। जहाँ पे 6x पावर 8, 5x पावर 4, 3x स्क्वायर, 2x प्लस 5, ये बोलेंगे क्या ये बहुपद है? तो देखेंगे कि ये जो घात दिया गया है, ये घात आपके पास यहाँ पे और ऋणात्मक है। कैसा आपके पास घात है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो घात दिया गया है और ऋणात्मक है, तो यहाँ पे आपके पास और धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक जिसके आपके पास संख्या पूरा 1 2 3 4 ऐसे माइनस वाला भी होता है, प्लस वाला, लेकिन मुझे इसमें माइनस वाला भी वैल्यू आता है, प्लस वाला भी वैल्यू आता है, और वहां पे जीरो भी उसमें शामिल होता है। लेकिन मुझे वहां पे कौन सा वैल्यू लेना है? तो वहां पे धनात्मक पूर्णांक लेना है, यानी आपके पास प्लस वाला वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलेंगे। तो आपके पास यहाँ पे तो देखेंगे, यहाँ पे चर जो है आपके पास यहाँ पे कितना दिया गया है? यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ऐसे तरह जितना भी आपके पास यहाँ पे दिया गया, ये सब के सब आपके पास कैसा होना चाहिए? ये धनात्मक होना चाहिए। यहाँ पे कोई वैल्यू ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। इस पे ध्यान देंगे कि कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेकेंड वाला वैल्यू जो आपके पास इसमें बगल में दिया, ये वैल्यू आपके पास परिमेय संख्या में भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या में भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू इसके साथ हो, लेकिन आपके पास जो इसके घात जो है वो आपके पास और ऋणात्मक होना चाहिए। यहाँ पे मतलब कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। देखेंगे आपके 5/3x पावर 7, 6x पावर 4, 2x पावर 2, 5x प्लस 1। यहाँ पे बाई में ये भी आपके पास क्या बोलेंगे? तो आपके पास इससे पास क्या बोलेंगे? इसे बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको बहुपद। तो ध्यान देंगे कि आपके पास बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 7/2 x पावर 4, 3/2 x पावर 3, यहाँ पे √2/3 x पावर 2, यहाँ पे √5 x प्लस 5।
तो यहाँ पे मुझे इसको परिमेय संख्या कोई भी संख्या हो, यहाँ पे इसमें आपके पास फ्रैक्शन में रूप में बटा में दिया हो, या आपके पास बिना आपके पास बटा में ना हो, या ऐसे आपके पास या रूप में हो, इस किसी भी टर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसकी घात आपके पास कितना होना चाहिए, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे बहुपद कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद। तो देखेंगे रैखिक बहुपद, जिस बहुपद का घात एक होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का घात एक होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसमें इसका सामान्य सूत्र देखेंगे, इसका सामान्य सूत्र जो होता है, इसका सामान्य सूत्र देखेंगे तो ax प्लस बी, इसका क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे तो इसको लिखेंगे ax प्लस बी, ax प्लस बी। तो जिसमें हम पास यहाँ पे समान सूत्र की बात करेंगे, इसका सामान्य सूत्र जो देखेंगे इसका आपके पास कैसा होता है, इसको आपके पास ax प्लस बी। कुछ एग्जांपल इसके लेते हैं। इसमें एग्जांपल में कुछ हम पास देखेंगे 6x प्लस 10, 6x प्लस 10। यहाँ पे ये जो घात है, जो चर है, ये बहुपद में इस चर का घात कितना है, एक है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे 8x प्लस 4/5, यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें चर के घात जब हम देखेंगे, जिस चर की घात बात करेंगे, जिस बहुपद में चर का घात कितना होना चाहिए, आपके पास एक होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, तब उसको हम बस क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या इसको बोलेंगे, रैखिक बहुपद। देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल देखेंगे 9x प्लस 7/√2, यहाँ पे इसका लिखेंगे तो ये भी आपके पास क्या बोलेंगे, ये रैखिक बहुपद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे कि जिसको आपके पास कैसे लिखेंगे, तो वहां पे जिस चर की घात एक होती है वहां पे उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसकी घात, जिस चर की घात क्या होनी चाहिए, आपके पास एक होना चाहिए, उसे हम बस क्या बोलते हैं, उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या उसे कहेंगे, रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात दो हो उस बहुपद को बस क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। इसके देखेंगे सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र कैसा होगा, तो ax² प्लस bx प्लस c। इसका जो सामान्य सूत्र इसके बनता है वो कैसे बनता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये हम लोग पास ऐसे कौन पास क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। अब इसमें देखेंगे कुछ एग्जांपल हम लेंगे, यहाँ पे 6x² प्लस 8x प्लस 5, ये हम लोग पास 6x² प्लस 8x प्लस 5, ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। दूसरा देखेंगे 8x² प्लस 10x प्लस 7, ये क्या होगा, 8x² प्लस 10x प्लस 7, इसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। ये 6x² प्लस 9x प्लस 10, ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। 7/2x इक्वल टू 5x प्लस 7/3, ये क्या होगा, इसका जो घात कितना है, 2 है, तो जो इसका अधिकतम मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या इसे कहते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। चलिए अब हम लोग त्रिघात बहुपद, यहाँ पे घात बहुपद देखेंगे। जिस बहुपद की घात 3 हो, जिस बहुपद की घात कितना हो, 3 हो,
तीनों, तब उस बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 3 हो तब उस बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तब हम उस बहुपद को कौन सा घात बोलते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में घात कितना अधिकतम होना चाहिए? 3 होना चाहिए। जिस बहुपद में घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तब हम उस बहुपद को क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसका देखेंगे सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र ये होगा ax³ bx² cx प्लस कितना हो जाएगा? d। इसका जो सामान्य सूत्र होगा यहाँ पे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस कितना हो जाएगा? d। तो हम इसको कौन सा घात बोलेंगे? यहाँ पे त्रिघात बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? त्रिघात बहुपद कहा जाता है। इस पे देखें कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे 8x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 5। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे घात कितना हमारे पास? यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 और यहाँ पे 0। तो इसमें क्या सबसे बड़ा जो घात है वो कितना है? 3 है। तब हम इस बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? त्रिघात बहुपद कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देखेंगे 10x³ 6/7x² प्लस 9x प्लस 10। ये इस पे घात जो है, ये घात हम पास कौन से घात बोलेंगे? तो त्रिघात बहुपद बोलते हैं। कौन सा घात बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। क्योंकि यहाँ पे जो घात दिया गया, यहाँ पे सबसे अधिकतम जो घात है आपके पास उसमें का 3 है। तब हम इस बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। हम इसको क्या बोलेंगे? इसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तीसरा देखिए और भी एग्जांपल 9x³ 10x² प्लस 7x प्लस 5। ये भी आपके पास देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो इसमें सबसे बड़ा जो घात है वो घात कितना हम लोग पास यहाँ पे है? 3। तो यहाँ पे जो घात उनका सबसे बड़ी घात कितना है? 3 है। तब हम इस घात कौन से घात यहाँ पे बोलते हैं? त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं। इसमें हम क्या जानते हैं? त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ये हम पास एक और एग्जांपल देखिए। यहाँ पे 3/7x³ 9/2x², 5x यहाँ पे प्लस 7 हो जाएगा। ये यहाँ पर भी देखिएगा तो आपके पास यहाँ पे जो घात दिख रहा है वो घात आपके पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो सबसे बड़ी घात इसमें कितना है? 3 है। तो इसको हम बस कौन से घात बोलेंगे? त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो हम इसको देखेंगे कि त्रिघात बहुपद है। चलिए अब हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं। इसमें देखेंगे शून्यकों पे आपके पास शून्य ज्ञात करने के लिए पूछेगा, ग्राफ देगा और इस ग्राफ पे आपसे कहेगा कि इसमें शून्य की संख्या ज्ञात करें। ये ग्राफ देगा और इसमें पूछेगा कि शून्य की संख्या ज्ञात करें। इस पे थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे देखिए आपसे पूछेगा नीचे दी गई आकृति में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे देखेंगे कुछ यहाँ पे ग्राफ जो दे रहा है इसका क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे इस ग्राफ में आपसे कहेगा ऐसे ज्ञात करके बताएं कि यहाँ पे शून्यों की संख्या इसमें क्या है। यहाँ पे शून्यों की जो संख्या है यहाँ पे क्या है?
तो हम देखेंगे कि यहाँ पे शून्य को निकाल कर यहाँ पे शून्य की संख्या क्या आएगा। यहाँ पे ये जो शून्यकों की संख्या आपके पास क्या ऐसे देखेंगे px इक्वल टू हम यहाँ पे y इक्वल क्या लिखते हैं px। तो हम इस कंडीशन में आपके पास ये y बताएगा, ये आपके पास यहाँ पे y इक्वल टू px, इससे ये x वैल्यू आपके पास यहाँ पे रखकर वैल्यू कोई px हम मानेंगे, ये आपके पास उसमें। तो उसके ग्राफ की बात की जाए, इसमें ग्राफ की संख्या पे मतलब यहाँ पे जो ग्राफ दिया जाए इसमें से आपके पास बताइए कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आप देखिए हम यहाँ पे एक ग्राफ आपके पास यहाँ पे बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे x डैश y और कितना y डैश। तो अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी तो आप सबसे पहले गौर करेंगे कि देखेंगे ग्राफ जो आपके पास x लाइन पर जो कटिंग किया गया, ये जो x लाइन पे कट किया है वो कितने बार आपके पास कट किया है। तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे एक बार कट किया है, यहाँ पे देखेंगे तो दूसरी बार कट किया, यहाँ पे कट तीसरी बार। तो यहाँ पे इसमें इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। यहाँ पे शून्यकों की संख्या इक्वल टू 3। यहाँ पे पूछा जाए कि शून्य की संख्या कितना है तो आप यहाँ पे इस ग्राफ में आपकी शून्य की संख्या कितना मिला है आपके पास मिल रहा थी। दूसरा ग्राफ देखेंगे, यहां से दूसरा ग्राफ में देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लिखेंगे इसमें शून्यकों की संख्या, यहाँ पे शून्यकों की संख्या इक्वल टू कितना है 7। तो हम इस पे ध्यान देंगे कि जो शून्य की संख्या है, ये शून्य की संख्या यहाँ पे कितना दिया गया, यहाँ पे शून्य की संख्या 7 है। तो हम इसमें देखेंगे कि शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 7। इसमें कुछ और एग्जाम्पल है यहाँ पे, यहाँ पे दिया हो तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे ये x लाइन को कटिंग लिखना है, कितने पे आपके पास px होगा, x होना मतलब px को कटिंग लिखना है। हाँ यहाँ पे तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे होगा शून्यकों संख्या इक्वल टू एक बार कटा है। हम इसको बताएंगे कि शून्यकों की संख्या मेरे पास कितना होगा 1 होगा। लास्ट फिगर एक और देखें, यहाँ पे इसमें से देखेंगे जहां पे 1 2 3 4 5। तो इस पे हम देख लिए कि यहाँ पे शून्यकों की संख्या जो अगर आपके पास नीचे दिए गए शून्यकों की संख्या आप ज्ञात करना हो, शून्यकों की संख्या तो हम देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 और कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों संख्या इक्वल टू कितना 5। तो ये सारी चीज आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है। तो आप इसको इस टाइप से दिया हो तो आपके पास यहाँ पे शून्य की संख्या बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये आपके पास शून्यकों की संख्या हो जाएगी।